तो मैं आपको बता रहा था, वेक्टर है ए, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, i कैप j कैप k कैप के कोएफिशिएंट्स। और हाउ विल यू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर? मैग्नीट्यूड मीन्स लेंथ ऑफ द वेक्टर। दिस विल बी रूट ऑफ जो डायरेक्शन रेशियोज हैं इनके स्क्वायर का सम, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, जो भी आएगा ये नंबर 4 प्लस 9 प्लस 25 38, ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है, अब मान लेते हैं 2 वेक्टर्स ए और बी हैं, इनके बीच का एंगल थीटा है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। और एंगल थीटा कैसे फाइंड करेंगे? अगर वेक्टर ए और बी दोनों दे रखे हैं तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ये निकालना है। तो ये होगा कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। एक बात ध्यान रखनी है, एक्चुअल में ये मैग्नीट्यूड नहीं होकर मॉडुलस है, ये होता है फॉर्मूला। कभी कभी ये नंबर नेगेटिव आ जाता है, तो ये नंबर डॉट जो है ना नेगेटिव आ जाता है, बट नेगेटिव के लिए हम ऑप्टिक्स एंगल काउंट होगा नेगेटिव में ना, तो ये पॉजिटिव ही लेंगे अगर ये कोई नंबर नेगेटिव आता है तो। डॉट कभी कभी नेगेटिव आ जाता है ना, तो नेगेटिव नहीं लेना है, ये तो पॉजिटिव आएगा हमेशा। मैग्नीट्यूड ये भी पॉजिटिव आएगा, बट डॉट नेगेटिव हो जाता है कभी कभी, तो होल मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ कि कभी ये नंबर नेगेटिव भी आ जाए तब भी पॉजिटिव ही लेंगे। रीजन ये है एक्यूट एंगल 90 से कम फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल होता है पॉजिटिव कॉस। ठीक है, नेगेटिव का मतलब है ये एंगल काउंट हो जाता है जो ऑब्ट्यूस है। ये भी एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है, बट ये 90 से अबव है, तो हमेशा ये एंगल काउंट करते हैं हम। ठीक है, अब बात आती है कि कोई वेक्टर, ये तो बीच में फॉर्मूला बता दिया हमने आपको, एंगल कैसे फाइंड करते हैं। डॉट हम बताएंगे भी, अब डॉट कैसे फाइंड करेंगे। जैसे ए वेक्टर दे रखा है ये 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, और बी वेक्टर मान लेते ये है i कैप प्लस 6j कैप प्लस, और यहाँ मान लो आप 4k कैप। तो ए डॉट बी कैसे फाइंड करेंगे? इन शॉर्ट मैं थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ ये चीज़ें। ए डॉट बी कैसे फाइंड करेंगे ये समझो आप, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, क्या कहते हैं इसे? डॉट प्रोडक्ट। ए डॉट बी, तो यहाँ लिखो 2i कैप 3j कैप 5k कैप और डॉट i कैप प्लस 6j कैप प्लस, कुछ नहीं करना है, i का डॉट i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ। जो कॉफिशिएंट्स है ना इनका मल्टीप्लाई कर दो। 2 मल्टीप्लाई 1 2, 3 मल्टीप्लाई 6, 5 मल्टीप्लाई 4। डॉट समझ में आया डॉट की नहीं? ठीक है, अगला स्केलर का मल्टीप्लाई करते हैं किसी वेक्टर में। स्केलर का मतलब कोई नंबर के, जैसे इसमें किया हमने, जैसे ए है ना, ए हमें निकालना है, मान लेते हैं 5a, तो के की तरह बिहेव कर रहा है स्केलर ये। तो 5 टाइम्स a का मतलब क्या हुआ? 5 का मल्टीप्लाई हर किसी नंबर में कर दें, यहाँ पर जो भी है ना, 10 हर किसी में। पर जैसे एक वेक्टर कोई ए है
तो 2 टाइम्स ए का मीनिंग क्या हुआ, ये स्केलर है, डबल हो जाएगा इसका। ये क्या स्ट्रेच करता है, श्रिंक करता है, 1/2 ए का हाफ कर देगा, यानी कि छोटा कर देगा इसे। माइनस ए क्या होगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। -2a क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये 5 टाइम्स हो गया इसका। इसका मतलब है स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद वेक्टर। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है प्रोजेक्शन का बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, एंगल फाइंड करना आ गया। ठीक है, पहले ये समझो जो डॉट प्रोडक्ट होता है, टू वेक्टर के बिटवीन, डॉट प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कॉस ऑफ थीटा। ये डॉट होता है दो वेक्टर के बिटवीन। अगर आपको ए और बी के मैग्नीट्यूड पता है या ए और बी वेक्टर पता है, ठीक है, तो ये हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं, एंगल पता होना चाहिए। यहीं से एंगल का फॉर्मूला आया है जो वाला ये है। कॉस ऑफ थीटा क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, समझे ना। तो यहां से तो इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, एंगल बिटवीन ए एंड बी बी थीटा इज 90 डिग्री। अगर ये परपेंडिकुलर है दो वेक्टर, जैसे एक वेक्टर है, एक ये परपेंडिकुलर है, ए और बी परपेंडिकुलर है, तो कंडीशन होती है, आप मुझे बताओ, अगर ए और बी परपेंडिकुलर हैं तो थीटा कितना होगा, अगर परपेंडिकुलर ए और बी परपेंडिकुलर, थीटा एंगल क्या है, थीटा एंगल ए और बी के बीच का है। अगर ये परपेंडिकुलर हैं 90 डिग्री, तो cos 90 कितना होता है, 0। इसका मतलब है इफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, तो इंप्लाइज दैट ए डॉट बी इक्वल्स टू 0। क्या समझ में आया। अब मतलब ये हुआ, इफ वी नीड टू प्रूव टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो ऐसे प्रूव कर सकते हैं, दोनों को डॉट करके देख लो। अगर दोनों को डॉट 0 आ जाता है तो इसका मतलब है दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, कभी कभी क्या मिसिंग हो जाता है, जैसे ए और बी दे रखा है, ये ए वेक्टर बी वेक्टर दे रखा है, और यहाँ दे रखा है, मान लेते हैं कोई नंबर के, या कोई नंबर मान लो आप लैम्डा, और कह रखा है ए और बी परपेंडिकुलर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। 0 डॉट करके 0 पुट कर दो, लैम्डा आ जाएगा। मिसिंग जो नंबर डायरेक्शन रेशियोज है वो आ जाएगा। इसका यूज कहाँ कहाँ करेंगे, इस तरह से। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब मैं डायरेक्ट पॉइंट पे चल रहा हूँ, जो काम की चीज़ है, टाइम कम है क्योंकि हमारे पास एक वेक्टर ए है और डॉट कर रहे हैं इसी वेक्टर के साथ, दोनों सेम वेक्टर हैं, ए का डॉट ए के साथ। इसका मतलब क्या है, ए वेक्टर ए है और डॉट कर रहे हैं ए के साथ, ओवरलैप करेगा। तो मुझे बताओ थीटा कितना होगा, ए और ए के बीच का एंगल थीटा 0 होगा। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अगर हम, तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड कॉस, कॉस 0 कितना होता है, 0 नहीं 1। ये क्या हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर। सॉरी, सेम वेक्टर का डॉट उसी के साथ है ना, ये सेम वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए होल स्क्वायर। मान लेते हैं एक्स वेक्टर है और एक्स का डॉट है एक्स के साथ, कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ, बताइए, ए प्लस बी वेक्टर डॉट ए प्लस बी, वेरी गुड। अब बताओ, ए प्लस बी प्लस सी
डॉट ए प्लस बी प्लस सी। A plus magnitude of A plus B plus C ये समझ में आया कि नहीं? मुझे बताओ, अगर यहाँ लिखा है, अगर यहाँ लिखा है p वेक्टर का होल मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, इसे ऐसे लिख सकते हैं p वेक्टर डॉट p वेक्टर, या नहीं लिख सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। ऐसा भी हम करेंगे क्वेश्चन करते वक्त। डॉट समझ में आ गया? अब मैं प्रोजेक्शन बता रहा हूँ। क्वेश्चन आता है प्रोजेक्शन, एंगल का ध्यान रखना है। एंगल कैसे फाइंड करेंगे? एक प्रोजेक्शन का, प्रोजेक्शन का क्या है, सिंपल है बहुत। डॉट हमें आना चाहिए। देखो, एक वेक्टर है ये वाला ए वेक्टर, और एक वेक्टर है बी। तो यहां मैं लिख रहा हूं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑफ वेक्टर बी ऑन ए। इसका मतलब ये है, ए पर निकाल रहे हैं ना ऑन ए, तो ए को आप पर्दा मान लो, ए को मान लो पर्दा, और यहां प्रोजेक्टर लगा हुआ है, लाइट आ रही है यहां पर। तो बी का प्रोजेक्शन का मतलब इसकी छाया, इसकी परछाई कहां से कहां तक पड़ेगी? यहां से लेके यहां तक, राइट। इसे जो कहते हैं ना, यहां से यहां तक का लेंथ जो है, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो ये प्रोजेक्शन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, इन दोनों का डॉट इन दोनों का डॉट जैसे करते हैं वैसे करेंगे, और ऑन ए है ना, तो इसी ऑन ए, तो इसका ही मैग्नीट्यूड का डिवाइड है। अब मुझे बताओ, अगर ऐसा होता प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए डॉट बी, वेरी गुड। ये रहे क्वेश्चन, बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे आएंगे। बहुत गैप कर रहा हूँ बीच बीच में मैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर तो नहीं है, लेकिन टाइम तो लगता ही है। मैं चाह रहा हूँ आज में ये जो कॉन्सेप्ट एग्जाम में काम आएंगे उन्हें हम बता दें डायरेक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज़? फिर हम क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन देखो कैसे आएंगे। बुक लेके आई हूँ। पार्ट 2 में। हाँ, अब कुछ चीज़ और समझ लो, उसके बाद और जो अभी ज़रूरत है। देखो, किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं? इसका मतलब है ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो इसी डायरेक्शन में ऐसा वेक्टर जिसका लेंथ 1 हो। कितना हो? 1। इसे कहते हैं ए कैप। कैप ये रिप्रेजेंट होता है यूनिट वेक्टर। तो ए वेक्टर गिवन है, तो ए कैप कैसे निकालेंगे? ए कैप जो होगा वो होगा ये वेक्टर, फुल वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड। बस, जैसे बी वेक्टर ये है, तो बी कैप निकालना ये, तो बी कैप क्या होगा? बी वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ये ठीक है। और हमें निकालना है, मान लेते हैं कि ऐसा वेक्टर जो एक ही डायरेक्शन में हो, जिसका लेंथ हो 5 यूनिट। कितना हो? तो पहले निकालेंगे हम यूनिट वेक्टर, उसके बाद इसी वेक्टर में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 टाइम्स बढ़ जाएगा ये। तो कितना हो जाएगा ये? 5 ए कैप।
उसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे आर नहीं, जैसे ये नंबर आया, मान लेते ये वेक्टर आ गया कोई, ये वाला 1/√3 आई कैप, 1/√3 जे कैप, 1/√3 के कैप। ये तो मान लीजिए ये वेक्टर है, और हमें निकालना है ऐसा वेक्टर जिसका लेंथ कितना हो, 1 2 3 4 5 6, मतलब 5 यहाँ तक। तो क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसी में। जब 5 का यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी, और स्केलर का मल्टीप्लाई हो जाएगा सभी में। नहीं समझ में आया? आया कि नहीं? के का मल्टीप्लाई करते हैं जैसे ये वाला। अब आप क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी बुक कहीं, क्वेश्चन एक्सरसाइज निकालो इसमें, डॉट प्रोडक्ट की एक्सरसाइज है ये। 3 होगी शायद, देखो नई बुक है पुरानी है बुक? देखो अब ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इसका है, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बिटवीन एंगल निकालना है, राइट? और मैग्नीट्यूड एंगल निकालना है, एंगल थीटा किसके बीच में, इनके बिटवीन। और दे रखा है इन्होंने मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज गिवन √3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी गिवन 2, और ए डॉट बी गिवन है 6, ये गिवन है। तो एंगल क्या होता है, कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इसका होल मॉडुलस। ए डॉट बी कितना है 6, ये है √3, ये है 2, ये पॉजिटिव ऑलरेडी है तो मोड हटा दो, नेगेटिव तो है नहीं, कैंसिल होगा बताओ, 2 3 का √3 आ गया, √3 आ गया, वेरी गुड। बट थीटा कितना होगा, थीटा होगा कॉस इनवर्स √3, √3 वैल्यू पता ही नहीं होती है इसकी, समझे नहीं, √3 का वैल्यू कहाँ पता होता है, तो ऐसे लिखेंगे इसे, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रखा है, ये अगला क्वेश्चन देखो, एंगल बिटवीन दीज 2 वेक्टर्स, वेक्टर्स गिवन है, क्या क्या है वेक्टर्स से बताओ। मान लेते हैं लेट ए वेक्टर, क्वेश्चन नंबर 2 है, ए वेक्टर कितना है, जे कैप आई कैप -2 जे कैप 3 के कैप, बी 3 आई कैप -2 के कैप, एंगल निकालना है। तो एंगल फॉर्मूला यही है, फॉर्मूला तो यही होगा, ये फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस थीटा कितना होगा बताओ, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है। बताओ ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ए का वर्ग रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना होगा, t² -t² +1²। डॉट कैसे करेंगे, इसका होल मॉडुलस, डॉट करना आता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं पता है आपको, बताया था, रूट के अंदर लेते हैं हम डायरेक्शन रेशियो के स्क्वायर का सम,
इसी वजह से बताया था यहाँ काम आएगी। डॉट कैसे करते हैं, आई का ये कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर दो, 1 मल्टीप्लाई 3, जे का जे के साथ 4, के का के साथ 3, और ये 1 ये 9 + 4 +, ठीक है, ये कितना होगा 10। ये तो पॉजिटिव ही आया, मोड हटा दो, कितना 14, यही 14 आएगा, ठीक है ना। कितना हो गया ये सॉल्व करेंगे तो 10/14 कैंसिल हो सकता है, आगे कैंसिल हो सकता है, क्या होगा कैंसिल होके, cos थीटा कितना होगा 5/7, थीटा = cos इनवर्स 5/7, ऐसे, ठीक है। इसे नोट कर लो, देख लो अच्छे से, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 10.3, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर i माने j कैप ऑन i + j कैप। याद है प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन पता है ना फॉर्मूला, देखो लेट कर लिया हमने, ए वेक्टर है i माने जे कैप और बी वेक्टर है i + जे कैप, और हमें निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। पता है ना आपको, ये फॉर्मूला ऑन बी है तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी लगाएंगे अपॉन में, ऊपर तो ए डॉट बी रहेगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए कब लगाते हैं अपॉन में, जब प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए हो, जो ऑन है ना, ऑन के बाद उसे अपन ले जाते हैं इसके मैग्नीट्यूड का, इनका डॉट करते हैं दोनों का, तो डॉट करते हैं इनका, बताओ i माने जे डॉट i + j, ठीक है, और b का मैग्नीट्यूड i j है नहीं, यहाँ पर k है नहीं, i कैप, समझे नहीं समझे, कितना होगा डॉट करेंगे, i का i में डॉट करेंगे 1, वेरी गुड, अपॉन √2, ये तो 0 ही आ जाएगा, ऐसे, यानी प्रोजेक्शन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रोजेक्शन कब नहीं होगा, प्रोजेक्शन तब नहीं होगा जब बी वेक्टर ऐसा हो और ए वेक्टर परपेंडिकुलर हो, और यहाँ प्रोजेक्टर लगा हुआ है, तो छाया बनेगी नहीं, क्योंकि इनका डॉट ही 0 आ गया। डॉट 0 कब आता है, दोनों परपेंडिकुलर हो, जब डॉट प्रोडक्ट 0 होगा दो वेक्टर का, तो प्रोजेक्शन 0 ही होगा, क्यों, डॉट 0 होने का मतलब है प्रोजेक्शन 0 होना। और वैसे भी देखो, अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो प्रोजेक्शन छाया बनेगी नहीं, जो बताया हमने, अगर ऐसा होता कुछ ए वेक्टर तो बनती छाया ये वाली, समझ रही है कि नहीं, ये वाला।